Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी को तो तभी पक्का माना जा सकता है जब या तो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 डार्क पिंक लाइनें दिखाई दे, या आपका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आए, या अल्ट्रासाउंड में आपने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन ली हो। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के जो लक्षण है वो हज़ारों हैं और हर किसी महिलाओं की बॉडी में एक जैसा लक्षण तो होता नहीं है। हर किसी की महिला की बॉडी डिफरेंट है, तो अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लक्षण दिखने के बाद भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती है। जब महिलाएं यूपीटी करती है, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तो उन्हें समझ नहीं आता इनकी बॉडी में क्या हो रहा है और कैसे आप समझे कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से लक्षण होते हैं, बट कुछ कॉमन से लक्षण भी हैं जो बहुत सी महिलाओं की बॉडी में दिखाई देते हैं। उनमें से सबसे कॉमन लक्षण है पेन होना, यानी दर्द होना। अब दर्द हो रहा है तो कैसे आप समझे कि ये प्रेगनेंसी का ही दर्द है? क्योंकि दर्द तो आप किसी भी तरीके से आपको हो सकता है। अगर इम्प्लांटेशन के टाइम दर्द हो रहा है तो क्या ये प्रेगनेंसी है या नहीं है? या प्रेगनेंसी का जो दर्द होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, तीखा होता है, हल्का होता है, ये कैसा होता है? ये जानना ज़रूरी है, तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। क्योंकि कई बार फीमेल्स गलती कर देती है और उन्हें समझ नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसीलिए आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो क्या ये इम्प्लांटेशन का पेन है, या आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के साइन हैं दिख रहे हैं उसकी वजह से ये पेन हो रहा है। और कई फीमेल्स के माइंड में ये भी रहता है कि जो इम्प्लांटेशन का पेन है वो आपकी प्रेगनेंसी को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, या इम्प्लांटेशन का पेन अलग होता है और प्रेगनेंसी का पेन अलग होता है। ये सारे कन्फ्यूजन्स अगर आपके माइंड में है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम इम्प्लांटेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, इम्प्लांटेशन का मतलब है बच्चा सफलतापूर्वक यूट्रस में अटैच हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है, और वहीं पे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। बट यहाँ पे आप 101% श्योर नहीं हो सकते कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि इम्प्लांटेशन के टाइम जब बच्चा चिपकता है तो महिलाओं की बॉडी में नए हार्मोन बनना शुरू होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होती है तो कॉम्प्लिकेशन या रिस्क या अर्ली अबॉर्शन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और साथ ही जब इम्प्लांट होता है बच्चा तो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम एचसीजी कहते हैं, वो भी बनना शुरू हो जाता है। और एचसीजी हार्मोन ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट होता है, जिससे आप जान पाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और इम्प्लांटेशन के टाइम भी दर्द होता है, और इम्प्लांटेशन के टाइम अगर आपको दर्द हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसमें आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आएगा। इम्प्लांटेशन का दर्द आपको पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से 2-4 दिन पहले हो सकता है। और जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो हल्का ही होता है। जहाँ बच्चा इम्प्लांट हुआ है ये पेन वहीं पे आपको महसूस होगा। इस पेन में आपको पुलिंग जैसी सेंसेशन हो सकती है, ऐंठन, खिंचाव या प्रेशर टाइप आपको फील हो सकता है। ये सारी सेंसेशन, पेन हल्का हल्का रहता है, ऑन एंड ऑफ आपको महसूस हो सकता है। बट ये आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं करता है। प्रेगनेंसी पीरियड मिस होने के बाद ही कंफर्म होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। और पीरियड मिस होने के बाद भी आपको दर्द होता है। जो महिलाओं को कन्फ्यूज़न है कि तेज दर्द होता है, कम दर्द होता है, तो देखिए गाइस, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो काम है वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी काम करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशन या रिस्क के चांसेस बढ़ जाएंगे या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो ओव्यूलेशन के बाद ही काम करना शुरू कर देता है। पहले वो यूट्रस की जो लाइन है, यूट्रन लाइनिंग, उसे मोटा करने का काम करता है ताकि बच्चा उसमें अच्छी तरीके से चिपक जाए, और उसके बाद वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब बढ़ता है तो सबसे पहले तो महिलाओं की जो यूट्रस की मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है ताकि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से महिलाओं में जो खाना महिलाएं खा रही हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। कोई भी मील आप ले रही हैं, चाहे ब्रेकफास्ट ले रही है, दिन का खाना ले रही हैं, रात का डिनर ले रही हैं, तो आप देखेंगे कि आपको खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। आपको ब्लॉटिंग की दिक्कत ज़्यादा होने लगी है, आपका पेट बार बार फूल रहा है, आप जो पैंट पहनते हैं वो आपको टाइट होने लगी है। ये साइन है आपको प्रेगनेंसी हुई है। बट ये साइन आपको एक दिन नहीं लिखेगा। थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज ही रहता है प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको ब्लॉटिंग जैसी दिक्कत,
टाइटनेस जैसी दिक्कत, पेट ऐसा स्टिफ हो जाता है, ऐसा पत्थर टाइप भी हो जाता है अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, और लेटर ऑन प्रेगनेंसी में गैस पास करने की भी दिक्कत होने लगती है। तो ये दिक्कतें आपको रेगुलर बेसिस पे पीरियड मिस होने के बाद दिखाई देंगी। और अगर गैस ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी वजह से आपको शार्प पेन भी हो सकता है। तो सिर्फ माइल्ड पेन होना ही प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। माइल्ड पेन आपको सिर्फ इम्प्लांटेशन का टाइम होता है। अगर आपकी गैस ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको ज़्यादा तीखा पेन भी हो सकता है। तो ये आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसा पेन आपको होगा। पेन आपको ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट पेन के साथ साथ आपको अदर सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी के ज़रूर दिखाई देंगे। अगर एक हफ्ते तक आपको इंडाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे खाना पच रहा है, और उसके साथ साथ आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस जैसी फीलिंग हो रही है, ब्रेस्ट फूलने लग गई हैं, हैवी लग रही हैं, आपको अनकंफर्टेबल आप हो रहे हैं, साथ में आपको ब्रेस्ट में गांठें फील हो रही हैं, और सबसे मेन साइन है गाइज, अगर आप कोई भी साइन ना देखें, आप ब्रेस्ट के एरोला का कलर देखिए और निप्पल का कलर देखिए, वो डार्क होने लग जाता है प्रेग्नेंट होने में, और ये हर एक महिला की बॉडी में नज़र आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं की बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो स्किन कलर को रेगुलेट करता है। और सबसे पहले स्किन कलर में जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो ब्रेस्ट के एरोला में और निप्पल में दिखाई देते हैं। अगर ये चेंज आपको दिख रहा है तो कोई और साइन देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये साइन आपकी प्रेगनेंसी को 101% कन्फर्म कर देता है, और ये भी कन्फर्म करता है कि अगर आप यूपीडी करेंगे तो उसमें आपको 2 डार्क पिंक लाइनें भी दिखाई देंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको हल्का पेन हो रहा है तो आपने प्रेगनेंसी कर लेनी है। प्रेगनेंसी आपको टेस्ट तभी करना है जब आपको एक हफ्ते तक लगातार इंडाइजेशन की दिक्कत हो रही है, ब्रेस्ट में चेंजेस दिख रहे हैं, तभी आपको फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स और रियल प्रेगनेंसी सिम्टम्स में अंतर भी नज़र आएगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है और जो प्रेगनेंसी का पेन होता है, ये आपको प्रेगनेंसी पेन, इम्प्लांटेशन पेन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे 101% आप जान पाए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। यही आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।